नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज पीसा एक्ट 1996। ये हमारा जो प्रीवियस वीडियो था रिगार्डिंग द पंचायती राज सिस्टम उस पे बेस्ड है। द प्रोविजन ऑफ पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू द पंचायत आर नॉट एप्लीकेबल टू द फिफ्थ शेड्यूल एरिया। अब देखिए, जो प्रोविजन था पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फिफ्थ शेड्यूल एरियाज में नहीं शामिल किया गया। अब हमारे फिफ्थ शेड्यूल एरियाज क्या हैं? तो 2019 में 10 फिफ्थ शेड्यूल एरियाज थे जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आंध्र प्रदेश, सेकंड हमारा तेलंगाना था, फिर छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, एंड राजस्थान। ऑल ऑफ अबव, all 10 states have enacted complements legislation by amending the respective पंचायती राज एक्ट्स। अब देखिए, इन जितने भी ये 10 स्टेट हैं, इनमें भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इंप्लीमेंट कर दिया गया है, थोड़ा मॉडिफिकेशन करके। तो दोस्तों, जो पीसा एक्ट 1996 है उसके कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव्स भी हैं और फीचर्स भी हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू एक्सटेंड द प्रोविजन ऑफ पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू द पंचायत। अब देखिए, सबसे पहला और मेन ऑब्जेक्टिव जो पीसा एक्ट कर रहा था कि जो पार्ट 9 कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसे हम 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 भी कहते हैं, उसको थोड़ा मॉडिफिकेशन करके ऑल ओवर इंडिया में इंप्लीमेंट करना। सेकंड, टू प्रोवाइड सेल्फ रूल फॉर द बल्क ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन। अब देखिए, ओवरऑल पंचायती राज सिस्टम का यही कॉन्सेप्ट था, सेल्फ रूल प्रोवाइड करना जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, मतलब पिछड़े हुई जातियां हैं। थर्ड, टू हैव विलेज गवर्नेंस विद पार्टिसिपेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड टू मेक द ग्राम सभा अ न्यूक्लियस ऑफ ऑल एक्टिविटी। और तीसरा जो इसका ऑब्जेक्टिव है कि विलेज की खुद की गवर्नेंस होनी चाहिए और जो ग्राम सभा है वो एक प्रकार का न्यूक्लियस और द सेंटर हो जाए सारी एक्टिविटीज का। फोर्थ, टू इवॉल्व अ सुटेबल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क कंसिस्टिंग विद ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। अब देखिए, जो चौथा ऑब्जेक्टिव वो कहता है कि इसमें एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होना चाहिए जो पुरानी प्रैक्टिसेस के साथ साथ हो। फिफ्थ, टू सेफगार्ड एंड प्रिजर्व द ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स ऑफ द ट्राइबल कमिटी। अब हमको इसमें कहा गया कि हमको बचा के रखना चाहिए और प्रिजर्व करना चाहिए जो ट्रेडिशन और कस्टम्स जो चले आ रहे हैं पिछड़ी जनजातियों के। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स रिगार्डिंग द पीसा एक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ विलेज सेल ऑर्डिनरी कंसिस्ट हैबिटेशन और अ ग्रुप ऑफ हैबिटेशन कंप्राइजिंग कम्युनिटी एंड मैनेजिंग इट्स अफेयर्स अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन एंड कस्टम्स। अब देखिए, जो विलेज होते हैं उन वो कंसिस्ट करते हैं हैबिटेशन, ग्रुप ऑफ हैबिटेशन और हैमलेट्स। अब देखिए, यहाँ पे हैबिटेशन का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पर्सन और हैमलेट मतलब होता है स्मॉल विलेज। अब विलेज हैबिटेशन को भी कंसिस्ट करते हैं, हैमलेट को भी कंसिस्ट करते हैं और एक प्रकार की कम्युनिटी बना लेते हैं। वो कम्युनिटी क्या हेल्प करती है? वो अपने अफेयर्स को मैनेज करने में हेल्प करती है अंडर द कस्टम्स एंड रिचुअल और रीति रिवाज के अंतर्गत। सेकंड, एवरी विलेज शैल हैव अ ग्राम सभा कंसिस्टिंग अ पर्सन हुज नेम इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द पंचायत एट द विलेज लेवल। अब देखिए, हर विलेज में ग्राम सभा होती है, उसमें वो पर्सन होते हैं जो कि लिस्टेड होते हैं वोटर लिस्ट में, और ये वोटर लिस्ट बहुत हेल्प करती है जो चुनाव होते हैं पंचायत लेवल पे। थर्ड, एवरी ग्राम सभा शैल टेकन अप द इम्प्लीमेंटेशन बाय द पंचायत एट द विलेज लेवल। अब देखिए दोस्तों, जो भी पंचायत अपनी पॉलिसीज बनाती है उसको इम्प्लीमेंट करने का कार्य मुख्य तौर से ग्राम सभा का होता है। एंड इसी के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेनिफिशियरी अंडर द पॉवर्टी एलिवेशन। अब देखिए, कुछ प्रॉफिट्स जो गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं उसके भी जितना भी काम होता है वो ग्राम सभा करती है। एंड सेकेंड है, एवरी पंचायत एट द विलेज लेवल शैल बी रिक्वायर्ड टू obtain द ग्राम सभा सर्टिफिकेट फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। अब देखिए, विलेज में पंचायत होगी, ग्राम सभा होगी। अब अगर पंचायत को कोई भी फंड्स का यूटिलाइजेशन करना है, यूटिलाइज करनी है, तो उसके लिए सर्टिफिकेट लेना पड़ता है ग्राम सभा से। तो ग्राम सभा और पंचायत दोनों आपस में मिलकर एक काम करती हैं। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनेंसेस ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। फाइनेंस मतलब रेवेन्यू सिस्टम क्या है, पैसा कहां से आता है पंचायती राज सिस्टम के बाद। फर्स्ट ऑफ ऑल, द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ऑफ इंडिया हैज समराइज द सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। अब देखिए दोस्तों, अब हम आगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को शॉर्ट फॉर्म PRIS में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो नोटिस कीजिएगा। अब देखिए, जो हमारा सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है वो समराइज करता है कि कहां से इनके पास पैसा आता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में। अब कुछ पॉइंट्स इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब मेजर पार्ट ऑफ पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द स्ट्रक्चरल
empowerment of the PRIS, but the real strength in term of autonomy and efficiency come from the financial position. अब देखिए जो हमारा पार्ट 9 है कॉन्स्टिट्यूशन का वो डील करता है अबाउट द स्ट्रक्चरल बेनिफिट्स ऑफ द PRIS, लेकिन जो एक्चुअल पावर होती है जो PRIs को ऑटोनॉमस बनाती है और मोर एफिशिएंट बनाती है वो की फाइनेंशियल पोजीशन पे बहुत डिपेंड करती है। सेकंड पॉइंट है डिवोल्यूशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन एज पर द आर्टिकल 241 243 फर्स्ट। अब देखिए जो मेन सोर्स का इनकम है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा है, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा है। अब देखिए जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है वो ग्रांट करती है इनको फंड with the by the recommendation of Union Finance Commission under Article 240, और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो भी इनको फंड्स ग्रांट करती है by the recommendation of State Finance Commission under Article 243I। अब थर्ड पॉइंट दैट इज ग्राम्स लोन्स एंड ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, और कभी कभी कुछ प्रकार के लोन्स और कुछ प्रकार की हेल्प मनी से रिगार्डिंग स्टेट गवर्नमेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को दे देती है। Across the country, state have adequate attention to fiscal empowerment of the पंचायत। फिजल मतलब होता है बजट, ठीक है। अब देखिए अगर ऑल ओवर कंट्री में देखें, इंडिया जैसी इतनी बड़ी कंट्री में देखें तो स्टेट है वो प्रॉपर अटेंशन नहीं लेते हैं अबाउट द बजटरी सिस्टम ऑफ द पंचायत। द पंचायत ओन रिसोर्सेस केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु आर द स्टेट विच कंसीडर टू बी द प्रोविजन। अब देखिए कुछ हमारे इंपॉर्टेंट स्टेट हैं जैसे कि केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये जो फोर्स डालते हैं बजटरी इशू रिगार्डिंग द पंचायत एंड द पंचायत आर हेवीली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट गम। और बेसिकली देखा जाए तो मुख्य रूप से जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो डिपेंड होता है पंचायत का गवर्नमेंट ग्रांट्स का। फर्स्ट, इन व्यू ऑफ देयर ओन टाइट फिजिकल पोजीशन स्टेट गवर्नमेंट नॉट कीन टू डिवॉल्व फंड्स टू पंचायत। अब देखिए स्टेट गवर्नमेंट भी फंड्स इसलिए नहीं देते हैं पंचायत को क्योंकि उनकी जो बजटरी बजट है वो भी बहुत कम होता है, तो वो अपना मैनेज नहीं कर पा रहे तो पंचायत को कैसे दे दें। सेकंड, पंचायत आर हेवीली डिपेंड ऑन द ग्रांट्स फ्रॉम यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। डिस्पाइट दिस फैक्ट जो पंचायत हैं वो बहुत ज्यादा रेवेन्यू के सोर्स पे डिपेंड करती हैं यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स पे। तो दोस्तों हमारा जो आखिरी टॉपिक है दैट इज रीजन फॉर इनएफेक्टिव परफॉर्मेंस। अब देखिए क्या रीजन है कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इतना गवर्नमेंट जोर दे रही है फिर भी ये डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इवन आफ्टर कन्फरिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोटेक्शन थ्रू द 73 अमेंडमेंट एक्ट 1919 टू द परफॉर्मेंस ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हैज नॉट सेटिस्फाइडली। अब देखिए इवन जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया गया है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत बहुत सारे मॉडिफिकेशन भी कर दिए गए हैं, पीसा एक्ट भी लाया गया है, लेकिन फिर भी उस रेट से ये ग्रोथ नहीं हो पा रहा है इंडिया में। इसके बहुत सारे रीजन हैं और बेसिकली हम दो इंपॉर्टेंट रीजन पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, लैक ऑफ एडिकेट डिवोल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे डिवोल्यूशन मतलब होता है ट्रांसफर। अब स्टेट हैव नॉट एडुकेट स्टेप टू डिवॉल्व थ्री फंक्शन। अब जो स्टेट है वो प्रॉपर वर्क नहीं करती है टू ट्रांसफर द फंक्शंस। फंक्शंस में क्या आता है? फंक्शंस, फंड्स एंड फंक्शनरी टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड इनेबल देम टू डिस्चार्ज देयर कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड फंक्शन। अब देखिए जो स्टेट है वो प्रॉपर रूप से इनको पावर्स, फंक्शंस और फंड्स देती नहीं है, जिसकी वजह से जो हमारी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाती है। सेकंड है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का डेवलप ना होने का बहुत मुख्य कारण है कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर। अ लार्ज नंबर ऑफ ग्राम पंचायत इन द कंट्री डू नॉट हैव इवन टाइम सेक्रेटरी। अब जैसे कि अगर देखा जाए ऑल ओवर इंडिया में तो अधिकतर ग्राम पंचायत में सेक्रेटरी भी नहीं है जो इसको असिस्ट कर सके। अराउंड 25% ऑफ द ग्राम पंचायत डू नॉट बेसिक ऑफिस बिल्डिंग। अब जो भारत में 25% ग्राम पंचायत है उनके पास जो बेसिक स्ट्रक्चर बिल्डिंग का होता है वो भी नहीं है। ऑल द डिस्ट्रिक्ट एंड इंटरमीडिएट पंचायत आर कनेक्टेड विद कंप्यूटर्स, ओनली 20% ग्राम पंचायत हैव नॉट कंप्यूटिंग फैसिलिटीज। अब डिस्ट्रिक्ट और इंटरमीडिएट जो पंचायत है उसमें तो कंप्यूटर की फैसिलिटीज अवेलेबल है, लेकिन 20% ग्राम पंचायत अभी भी इंडिया में है जिनमें कंप्यूटर से कनेक्टिविटी नहीं है। इन सम स्टेट पंचायत डू नॉट हैव कंप्यूटिंग फैसिलिटी। और आज भी इंडिया में कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पे कंप्यूटर की फैसिलिटी पंचायत को नहीं दी गई है। तो दोस्तों जय श्री राधे। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।